नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन यानी ऑड वन आउट की दूसरी क्लास। उसमें हम लोग कल की क्लास में सीखे थे जो शब्द पे आधारित जो क्लासिफिकेशन होता था यानी वर्गों को बनाना होता था, वो हम लोग सीख चुके थे, यानी शब्द पर आधारित था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर पर आधारित यानी संख्या पर आधारित। दूसरा टाइप है नंबर या संख्या पर आधारित। इसमें दिया गया है कि संख्या या संख्या समूह पर आधारित प्रश्न दिया गया। इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत 4 संख्याएं दी जाती हैं, जिनमें से 3 किसी एक समान होती हैं। परीक्षार्थियों को इनमें से एक संख्या को चुनना होता है जो अन्य संख्याओं से मेल नहीं खाती है। संख्या पर आधारित प्रश्नों को हल करने से पूर्व विद्यार्थियों को सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याओं तथा पूर्ण वर्ग संख्याओं तथा पूर्ण घन संख्याओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है। कहने का मतलब है, अगर इस चैप्टर को बनाने के लिए यानी संख्या पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको बनाने के लिए जो होता है गणित के बेसिक नियम पता होने चाहिए। जैसे सम संख्याएं पता होना चाहिए कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः भाग चला जाए, वो सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से पूरी तरह भाग नहीं होता है, यानी या तो वो खुद से कटेंगी या तो फिर 1 से कटेंगी, वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। और एक होती है अभाज्य संख्याएं, जो मतलब अपने आप से कटे, वो 1 से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है और किसी से कोई संख्या ना कटे। लिखा है पूर्ण वर्ग संख्याएं, यानी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनका पता होना चाहिए। तथा पूर्ण घन संख्याएं, यानी कौन सी पूर्ण घन संख्याएं हैं उनका भी जानकारी होना चाहिए, तभी इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम बना पाएंगे, क्योंकि जनरली क्वेश्चन इसी तरीके से उसमें दे भी दिया जाता है। तो ये होता है, कुछ पॉइंट होते हैं, इसको नोट करिएगा, फिर आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये है कुछ, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है संख्याओं पे आधारित, यानी संख्या पे आधारित क्वेश्चन हमको बनाता है। उसमें तुमको सम संख्या पता होना चाहिए, विषम संख्या पता होना चाहिए, भाज्य संख्याएं पता होना चाहिए, अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या पता होना चाहिए, पूर्ण घन पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को बना पाएंगे, क्योंकि उसी का यूज करके क्वेश्चन बनाता है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा है, जिसमें कहा है निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार एक समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। लिखा है 23, फिर लिखा है 21, फिर लिखा है 37, फिर लिखा है 17। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 एक तरीके से मेल खाता है, यानी 3 नियम काम करता है लेकिन एक में नहीं काम करता। कौन से? देखो, ये जो 23 है, फिर ये 21 है, 37 है, 17 है। जब गौर से इन नंबर को देखोगे तो पता क्या चलेगा, ये जो 23 है ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये 37 एक अभाज्य संख्या है, 17 एक अभाज्य संख्या होती है। अब देखो अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या का नियम होता है, अभाज्य संख्या का इसका नियम होता है, वो या तो फिर 1 से कटेगी, या तो उसमें 1 से भाग जाएगा, या तो स्वयं से भाग जाएगा। किससे जाएगा? स्वयं से भाग जाएगा। सिर्फ केवल 2 संख्याओं से भाग जाएगा, या तो 1 से जाएगा या तो स्वयं उसी संख्या से उसमें भाग जाएगा, और किसी दुनिया के कोई भी नंबर से उसमें भाग नहीं जाएगा। वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, यानी 3 संख्याओं से भाग जा रहे हैं। 1 से जाएगा, 1 और खुद के अलावा भी किसी संख्या से अगर भाग जाएगा तो हो जाएगी भाज्य संख्या। देखो 23 में 1 से भाग जाएगा, काटोगे 23 बार कटेगा। 23 से काटोगे एक बार, स्वयं को 23 से चला जाएगा, लेकिन और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। पहला विकल्प। दूसरा विकल्प दिया गया है 21। इसमें क्या करेंगे, इसमें पहली बात तो 1 से भाग जाएगा और स्वयं से जाएगा, यानी 21 से जाएगा। दूसरी बात 3 से जाएगा, फिर उसके बाद 7 से जाएगा। तो ये संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी भाज्य संख्या। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 23 उसी तरह 37 भी है जिसमें 1 से भाग जाएगा, स्वयं से जाएगा यानी 37 से जाएगा, और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। उसी तरह 17 है, 17 में भी 1 से जाएगा और 1 से जाएगा और 17 से जाएगा, उसके अलावा किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं जाएगा। इसीलिए 17 भी हमारी यहाँ अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमको ऑड ऑन आउट करना है, यानी विषम को छांटना है। ये हो जाएंगे 1, A, C और D अभाज्य संख्या है। एक ही ये जो संख्या है जो
भाज्य संख्या, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको क्वेश्चन को बनाना होता है, यानी भाज्य या अभाज्य हमको कंफर्म होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये दिया गया है 144। पहला क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 144, फिर 169, फिर 196, फिर 210। ये पहला वाला, इस वाले सवाल को अगर देखोगे तो इसमें कुछ कॉमन तुमको लग रहा है। देखो इसमें जो 144 दिया गया है, 144 ये किसका है, ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है। ये जो 169 दिया गया है किसका है, ये 13 का स्क्वायर है, किसका, 13 का। 196 दिया गया है, ये 114 का, सॉरी 14 का है, किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है। और जो 210 दिया गया है विकल्प नंबर डी में, ये विकल्प नंबर डी में जो 210 संख्या दी गई है, ये किसी का वर्ग नहीं है, ना किसी का वर्ग है, ना किसी का घन है। तो ये तीन संख्याएं जो हैं किसी तरीके से एक समूह में आते हैं, क्योंकि ये सबका किसी न किसी संख्या का वर्ग है। लेकिन हमारे डी नंबर में 210 दिया है, वो किसी संख्या का वर्ग नहीं बनता, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला लिखा है 72 है, 45 है, 81 है, 28 है। इसको ध्यान से देखोगे तो क्या समझ में आएगा, अगर हम इसको क्या करेंगे, 3 से भाग दें तो कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, लेकिन ये वाली संख्या 3 से नहीं कटेगी, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम 3 से विभाजित करेंगे तो हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, ये 72 कट जाएगा, ये 45 कट जाएगा, और ये 81 कट जाएगा, और 28 कट जाएगा, सॉरी 28 हमारा 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी यानी 28 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें सभी संख्याएँ, बाकी 3 संख्याएँ दी हैं जो 3 से विभाजित होती हैं, बाकी 28 एक ही संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं होती है। अगली संख्या है, ये दिया है, पहला विकल्प दिया गया है 19, फिर लिखा है 35, फिर लिखा है 15, फिर लिखा है 27। क्या करेंगे, इसमें कौन सा नियम काम करेगा, देखो जो 19 संख्या है ये एक अभाज्य संख्या है, फिर लिखा है 35, 15 और 27, ये सभी संख्याएं, तीन के तीनों संख्याएं, ये बी वाली ये भी भाज्य संख्याएं हैं, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य संख्या है, लेकिन ये एक अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसी तरह दिया गया है ये वाला क्वेश्चन, इसमें लिखा है 120, 45, 90 और 125, ये दिया गया है। अब इसको ध्यान से देखोगे तो 112, 120 है, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन विकल्प नंबर डी हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला। लास्ट वाली संख्याओं में दो दो संख्याएं दे दिया गया है, तो करेंगे क्या, देखेंगे। लिखा है 35, 36, 144, 139, 100, 121, 9 और 64। देखो है तो रीजनिंग, लेकिन इसमें गणित की कुछ चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वर्ग याद होना चाहिए, घन याद होना चाहिए, भाज्य याद होना चाहिए, अभाज्य याद होना चाहिए, क्योंकि उसका यूज करके संख्या बनाता है। अब इस सीरीज से क्वेश्चन बनाएगा मिसिंग नंबर से रीजनिंग में, तो भी वर्ग का यूज करता है, वर्ग में कुछ प्लस करेगा कुछ माइनस करेगा, तो घन में कुछ प्लस करेगा तो माइनस करेगा, उस तरीके से बनता है। तो संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, कम से कम 20 तक वर्ग याद होना चाहिए और 15 तक घन याद होना चाहिए, ठीक, तभी तो हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। अगर ध्यान से देखेंगे विकल्प नंबर ए, तो इसमें दिया गया ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। इसको देखेंगे ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। इसको देखेंगे ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। यही तो बात। इसको देखेंगे ये 3 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है, यही तो है। देखो 5, 6, 12, 13, 10, 11, 3, 8, इसमें 1 का गैप है, दोनों के बीच में 1 का गैप है, इसमें भी 1 का गैप है, इसमें भी 1 का गैप है, लेकिन इसमें कितना है, 5 का गैप है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। सब में दिया गया है, ये सब जितने भी नंबर दिए गए हैं 8 के 8 सब किसी न किसी का वर्ग हैं। क्लियर है बात। तो हमारा क्या है, हमें पहला विकल्प है, इसमें 1 का गैप, इसमें भी 1 का गैप, इसमें भी 1 का गैप, ठीक। तो ये हमारे 3 एक तरह हैं और हमारा डी वाला विकल्प विषम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी 9 और 64 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमको आसानी से क्वेश्चन को
छाड़ना होता है क्लासिफिकेशन में, ऑड वन आउट में। देखो सबसे बड़ी बात है कि संख्याओं का ज्ञान हमको होना चाहिए, यानी सम विषम होना चाहिए। ये रीजनिंग में नहीं, मैथ में भी काम आता है और रीजनिंग में, दोनों में काम आता है। ठीक, मैथ में बहुत ज़्यादा, रीजनिंग में कम से कम 30 या 40% मैथ का यूज होता है, संख्याओं का यूज होता है। तो हम लोग ये नंबर याद कर लेंगे, कम से कम 25 तक वर्ग याद कर लेंगे और 15 तक घन याद कर लेंगे। इससे हमको क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ये होगा संख्याओं से आधारित। किससे? संख्याओं से आधारित। एक क्वेश्चन दिया गया है फिर संख्या से ही, यानी संख्या से ही क्वेश्चन दिया गया है। दिया है यहाँ पे 2 लिखा है, 1 लिखा है, 7 लिखा है, 5 लिखा है। नीचे दिखा है एक बॉक्स में 2 4, एक बॉक्स में 1 1 0 3 4 2 3। क्या है? इन दोनों को जोड़ोगे 6 बन रहा है, 6 ऊपर लिखा नहीं। इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 बन रहा है, 1 लिखा है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 बन रहा है, 7 ऊपर लिखा है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 बन रहा है, 5 ऊपर लिखा है। लेकिन यही जो विकल्प ए दिया गया है, इसमें हम जोड़े तो 6 आया, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब गलत है। बाकी में वही लिखा है। 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 ऊपर लिखा है। 3 में 4 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, 7 ऊपर लिखा है। 2 में 3 जोड़ोगे 5 बन जाएगा, 5 ऊपर लिखा है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए हमारा विकल्प हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला फिर दिया अक्षर पे आधारित। किस पे? अक्षर पे। अक्षर पर समूह पर आधारित प्रश्न लिखा है। इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत 4 अक्षर समूह दिए गए होते हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी समान होते हैं। लिखा है 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान होते हैं। परीक्षार्थियों को इनमें से एक ऐसे अक्षर समूह का चुनना होता है जो अन्य अक्षर समूह से मेल नहीं खाता, ना खाता हो। अक्षर पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के क्रमांकिक मान का मतलब होता है कि उसकी प्लेस वैल्यू, यानी वो किस नंबर पे है। ठीक, उसका मान कह रहा है। यानी क्रमांकिक मान तथा विपरीत क्रमांकिक मान की जानकारी होना आवश्यक होता है। कहने का मतलब वो अंग्रेजी का वर्ण जो होता है वो किस नंबर पे है और उसका विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, उसकी हमको जानकारी होना बहुत आवश्यक होती है। ठीक, ये पॉइंट नोट करो, फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखो पहला जो टाइप कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसमें शब्द पे आधारित था, यानी शब्द दे देता था, 4 शब्द देता था, एक शब्द को हमको चुनना रहता था, 3 किसी न किसी तरह समान होते थे। लेकिन अब जो आज हम पढ़ रहे हैं उसमें संख्या पे आधारित था, जिसमें गणित के कुछ संख्याओं का यूज करके क्वेश्चन बनाता है। अब हम तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं अक्षर समूह एवं अक्षर समूह पर आधारित, यानी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के आधार पर हमको क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, 3 ही टाइप इस चैप्टर में हैं जो कि आज की क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। आज इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं आसानी से। तो ये तो कुछ बात हो गई जिसको इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब कहने का मतलब प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। अंग्रेजी की जो प्लेस वैल्यू है वो विपरीत वाली दोनों याद होना चाहिए। जैसे एक अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, जैसे ए हो गया, बी, पास लिखते हैं कुछ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, और थोड़ा नीचे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई और जेड, यानी यही अल्फ़ाबेट होते हैं और 26 के 26 लेटर होते हैं जो जिनकी हमको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, यानी वो किस नंबर पे आता है वो नंबर हमको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन तो बनाता है। अब कैसे याद करेंगे? जैसे ए बी सी डी करके 26 लेटर हैं, हम 13 ऊपर वाली लाइन में लिख दिए, 13 इधर से उल्टा लिख दिए। हमको पता होना चाहिए, जैसे मान लिया जाए एम कितने नंबर पे है उससे क्वेश्चन बनाता है। ठीक, जेड कितने नंबर पे है उससे क्वेश्चन बनाता है। हमको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि वो किस नंबर पे आता है। हमको इसका मतलब होता है वो प्लेस वैल्यू वो हो गए। एक तो विपरीत वैल्यू होती है, जैसे मान लिया जाए बी 2 नंबर पे आता है तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से। अब देखो कैसे याद करेंगे। ए 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पे। ठीक, इस प्रकार से।
तो हम आगे के 4-5 तो हमको पता ही हो गया, गिन लेंगे, जैसे ABCDEFGH, ठीक, यहाँ तक तो गिन ही लेंगे, ठीक। जैसे क्या करेंगे, इसको देखो, हम मानते हैं कि इसको यहाँ तक के 6 तक लिख लेंगे, कहाँ तक, 6 तक, यानी पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक लिख लेंगे। 7 क्या है, 7 में क्या तुमको नज़र आ रहा है, यहाँ देखो जी बनाओगे इस तरह, ये 7 नज़र आ रहा है, 7 यही तो आ रहा है, इस तरह देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे जी बनाओ, ये 7 नहीं नज़र आ रहा है, तो जी में क्या हो जाएगा, 7 पे हो जाएगा, ठीक, जी 7 याद हो जाएगा। 8 किस तरह बनता है, एच इस तरह बनाता है, इस तरह इसको अगर आपस में ज्वाइन कर दोगे तो हमारा 8 बन जाएगा। तो एच कितने पे आता है, 8 पे आता है, क्लियर है बात। आई किस पे आता है, आई ऐसे बनाते हो, आई 9, आई क्या होता है, 9 होता है, तो इसको ऐसे कर दो तो हमारा 9 हो जाएगा, ठीक। जे पे 10 आता है, जे पे 10 आता है, याद करेंगे, क्लियर, ठीक। के 11 पे, किस पे, के आता है हमारा 11 पे, किस पे, 11 पे। अब देखो कैसे, एक तो ऐसे ये वाली लाइन खींचते हैं, फिर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक। इसको क्या करो, एक ऐसे करो, ऐसे करके ऐसे, ये पूरी लाइन को ऐसे बना लो, इसको टेढ़ा करके जब ऐसे कर दोगे ऐसे, इसमें ऐसे बनाओगे तो क्या बन जाएगा, यानी कि कितने पे आएगा, 11 पे, 11, एल 12, एम कितने पे आता है, 13 पे आता है, ठीक, एम 13 पे आता है, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, कितने पे, 17 पे, आर 18। देखो आर जब बोलोगे तो आर क्या आएगा, आर से आर होता है, आर से 18 होता है, तो हम लोगों को याद रहेगा आर पे 18, एस पे क्या 19, टी 20, टी 20 तो मैच ही आता है, तो हम लोग उससे याद कर लेंगे, यू 21, वी 22, डब्लू 23, एक्स 24 और वाई 25 और जेड 26। ये हो गई हमारी प्लेस वैल्यू, जिससे अंग्रेजी के क्वेश्चन हमको बनाने में आसानी रहेगी, वो भी क्लासिफिकेशन वाले, क्लियर है बात। इसी तरह हो गया, ये तो हो गई प्लेस वैल्यू। देखो हम बताते हैं एक बात, सारे नंबर अब तुमको अगर याद ना हुए, ठीक, तो हमको बीच बीच की वैल्यू पता हो जानी चाहिए। जैसे मान लिया जाए हमको पता है कि जी 7 पे आता है, अब 7 के बाद 2-3 अक्षर हम गिन लेंगे तो उनका नंबर भी कर लेंगे, जी 7 पे आता है, GHI, तो जी के बाद 2 बढ़े तो इसका मतलब आई 9 पे, अगर 9 याद हो जाएगा तो 9 के आगे भी 2 याद हो जाएगा, इसका मतलब इस तरह हम थोड़ा आगे पीछे करके याद कर लेंगे, यानी पूरे 26 में से बीच बीच की वैल्यू अगर हमको याद हो जाएगी तो हम लोग आसानी से याद कर लेंगे। मान लिया जाए आ से 18, आ से आर आता है, 18 पे आर है, 18 के 2-3 इधर वाले हम आगे बढ़ेंगे तो आगे नंबर बढ़ा लेंगे, पीछे घटेंगे तो पीछे वाले नंबर बढ़ा देंगे, समझ में आई। जे 10 पे आता है, जे के आगे भी बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ा लेंगे, पीछे बढ़ेंगे तो पीछे बढ़ा लेंगे, इस तरीके से हम लोग आगे पीछे करके क्वेश्चन को बना लेंगे। ये तो होगी प्लेस वैल्यू, ठीक। अब बात आती है, ये तो हो गया स्थानीय मान, क्या स्थानीय मान, ये तो हो गया हमारा स्थानीय मान, ठीक। एक होती है विपरीत वैल्यू, विपरीत स्थान, विपरीत स्थान से क्वेश्चन बहुत बनाता है। कैसे, देखो विपरीत स्थान का मतलब होता है कि मान लिया जाए लिखा है सी, लिखा है सी का विपरीत क्या होगा, तो सी का विपरीत क्या होगा, एक्स होगा, यानी ये जो हम आप लिखे हैं जिस तरीके से ये आपस में विपरीत हो जाएंगे। देखो एक से ए से एम तक लिखो, एम से उल्टा लिख लोगे तो क्या हो जाएंगे, तो विपरीत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। यानी एफ का विपरीत क्या है, यू है, ई का वी है, जी का टी है, एच का एस है, आई का नो, ये विपरीत होते हैं। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन कह दे यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह बना दे, ऑप्शन इस तरह बना दे, ए पहला ऑप्शन बनाए ए जेड, दूसरा ऑप्शन बनाए एफ यू, तीसरा ऑप्शन बनाए आई आर, चौथा ऑप्शन बनाए डी नंबर, लिख दे ओ पी। कहेगा इससे बताओ विषम हमको चुनना होगा, यानी क्लासिफिकेशन करना होगा, इस चैप्टर का क्वेश्चन आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे। जब प्लेस वैल्यू तुमको पता रहेगी तभी तो कर पाओगे। जानते हो कैसे, लिखा है ए जेड, ये दोनों आपस में विपरीत हैं, क्या है, विपरीत हैं। ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, तो यही तो लिखा है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे एफ यू, एफ का कहाँ पे आता है, एफ का विपरीत होता है यू, दोनों विपरीत ही लिखे हैं। ए में भी दोनों विपरीत, बी में भी दोनों विपरीत। सी का देखते हैं आई आर,
क्या होता है आई आर, दोनों विपरीत लिखें, डी लिखो ओ पी, ओ 15 पी 16, दोनों विपरीत नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर पाते हैं। अब विपरीत करने का एक और तरीका होता है, याद करने का क्या होता है, जानते हो क्यों होता है, जो कि जब विपरीत वैल्यू जो होती है आपस में दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 27 बनेगी। कितना बनेगी, 27 बन जाएंगी। कैसे, किसी भी नंबर अगर उनकी प्लेस वैल्यू पता है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे देखो ए 1 पे आता है, जेड 26 पे आता है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। एफ 6 पे आता है, यू 21 पे आता है, दोनों को जोड़ेंगे 27 बन जाएगा। आई 9 पे आता है, आर 18 पे आता है, दोनों को जोड़ेंगे 27 बन जाएगा। क्लियर है। ओ 16 पे आता है, 15 पे आता है, पी 16 पे आता है, दोनों को जोड़ोगे 31 बन जाएगा, जो कि हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। यानी विपरीत का दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 27 योग बनेगा, तो समझ जाएंगे 27 है। और कैसे याद करेंगे, अगर हमको एक की वैल्यू प्लेस वैल्यू पता है कि मान लिया जाए कि P 16 पे आता है, हमको नहीं पता है उसका विपरीत क्या होता है, तो जिसकी वैल्यू पता हो उसी को 27 से घटा दोगे तो हमारा विपरीत आंसर आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए हमारा 3 है, 3 C पे आता है 3, यानी C हमको पता है, C का विपरीत क्या होगा, नहीं पता है, C 3 पे आता है तो 27 से घटाओगे 24 आएगा। 24 पे क्या होता है, 100 होता है, क्या होता है, 100 होता है 24 पे 100 होता है। C का विपरीत क्या होगा, 100 होगा। मान लिया जाए, लिख दिया जाए, यहाँ पे लिख दिया 8 लिख दे, सॉरी 8 लिख दे, लिखा है H का उल्टा क्या होगा, विपरीत क्या होगा, पता है H 8 पे आता है, इसको 27 से जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 19 आएगा। 19 पे क्या आता है, S आता है, कितना आएगा, उस S आता है। देखो H का कितना है, S ही तो है, H का कितना है, S है। ठीक, इस प्रकार से हम कर लेंगे। यानी हमको जो विपरीत नहीं पता रहेगा उसी को हम 27 से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी विपरीत पता चल जाएगा। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाता है, इससे, इस वाले पॉइंट से। तो बात क्लियर है, प्लेस वैल्यू याद करेंगे। ठीक, विपरीत का योग हमेशा 27 बनता है, जब हमको किसी एक की वैल्यू पता हो, दूसरी नहीं पता हो, तो उसी को 27 से घटा देंगे तो हमारा विपरीत आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से नोट हो गया, मिटाएं। इस तरीके से हमको प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन बनाया जाता है, यानी संख्या वाले क्वेश्चन से, संख्या से बनते हैं क्वेश्चन। ये तो हो गई थ्योरी। अब हम लोग इससे क्वेश्चन बनाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से 3 किसी, लिखा है 4 में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और वे अपना एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा एक है जो एक समूह में शामिल नहीं है। यही तो कहा है। देखो इसको देखो, H को 8 पे आता है, K 11 पे आता है। ठीक, कितना अंतर, 3 का। इस पे देखो M 13 पे आता है, P 16 पे आता है, कितना अंतर, 3 का अंतर। B 2 पे आता है, D 4 पे आता है, कितना अंतर, 2 का अंतर। T 20 पे आता है, W 23 पे आता है, कितना अंतर, 3 का अंतर। आंसर हमारा कितना, C विकल्प हो जाएगा। देखो प्लेस वैल्यू याद होगी तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आएगा। सबकी वैल्यू लगे, H से K जाओगे 3 अंतर आएगा, 3 आगे हम बढ़ेंगे। M से P तक जाएंगे, 3 आगे बढ़ेंगे। B से D जाओगे, 2 ही आगे बढ़ रहे हैं, बाकी सब विकल्प में 3 का गैप है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर C हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमको क्वेश्चन को आसानी से बनाना है, यानी हमको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, विपरीत वैल्यू पता होना चाहिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगला विकल्प दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, कहा है, देखो इसको बहुत ध्यान से पहले ऑप्शन को देखो। लिखा है ए फिर B, फिर लिखा है C D F G सही है, I J, इसका मतलब सही है। एक आगे वैल्यू है A B C D F G I J। यहाँ देखो N के बाद P है, बीच में एक है N O, यहाँ पे O आएगा तब यहाँ P होगा। ठीक, बीच में एक का अंतर है। यहाँ देखो PQ, यहाँ पे देखो ST, यहाँ देखो VW, यानी यहाँ तीनों में गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे O एक अक्षर आएगा। इसका मतलब विकल्प कौन सा हो जाएगा, ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से जब हम N से P जाएंगे तो बीच में एक का गैप है,
लेकिन यहाँ पी क्यू एस टी वी डब्ल्यू, इसमें किसी भी संख्या का गैप नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर इस केस में क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी ए हो जाएगा। इस तरीके से हमको पता होना चाहिए, यानी प्लेस वैल्यू हमको याद होना चाहिए, तो हमको क्वेश्चन को बनाने से बहुत आसानी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। इसी तरह से सारी प्लेस वैल्यू हमको याद होना चाहिए। अब देखो, नहीं भी याद है तो पेपर जैसे मिलेगा, पेपर से सबसे पहले अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो सबसे पहले एक पेज देते हैं, उसमें सबसे पहले ऊपर लिख लेना ए से जेड तक, उल्टा नंबरिंग कर लेंगे। 1 मिनट का काम है। क्वेश्चन इससे कम से कम मैथ और रीजनिंग को मिला के कम से कम 5-6 क्वेश्चन को इसी तरह बना पाएंगे अगर नंबर पता होगा तो। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है बी एफ जे क्यू आर यू जेड जी जी जे ओ यू आई एल क्यू एक्स, किस तरह करेंगे? यहाँ लिखा है 2, क्या है प्लेस वैल्यू? 2, 6, जे 10, क्यू 17, ठीक। यहाँ आर 18, यू 21, जेड 26, जे 7, यहाँ 7, 10, 15, यू वी 22, आई 9, एल 12, क्यू 17, एक्स 24। ये कुछ वैल्यू दी गई हैं। देखो इसमें 4 का अंतर, इसमें 4 का अंतर, इसमें कितना? 7 का अंतर, इसमें कितना? 3 का अंतर, इसमें कितना? 5 का अंतर, इसमें कितना? माइनस किया गया है। इसमें कितना? 3 का अंतर, इसमें कितना? 5 का अंतर, इसमें कितना? 7 का अंतर, इसमें कितना? 3 का अंतर, इसमें कितना? 4 का अंतर, इसमें कितना? 7 का अंतर। यही तो हो जाएगा। लास्ट में 7 इसमें आता है, इसमें माइनस में हो जाएगा, उसमें माइनस में हो जाएगा, इसमें -21 आएगा, -21। जेड से आगे जाओगे तो इतना हो जाएगा, इसमें जब जाओगे 7 हो जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यानी सब में हमारा लास्ट आ जा रहा है, इसमें हमारा कितना आ जा रहा है? इसमें 7 आ रहा है, इसमें हमारा 7 लास्ट में नहीं आ रहा, बाकी सब में 7 लास्ट में है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, लिखा है जी ई सी ए, फिर पी एन जे एल यू वी वी यू एस क्यू, फिर टी आर पी एन, किस तरह लिखा है? ई के बाद एफ जी, एक गैप, यहाँ है एन एम एन एम एन ओ पी, यहाँ लिखा है यू वी, यहाँ आर एस टी, यहाँ लिखो ई के बाद एफ होगा, उल्टा कराएंगे, ई से एफ तब जी, यहाँ पे से एन के बाद ओ तब पी, इसका मतलब दोनों सेम है। यहाँ देखो यू वी, इसी में नहीं, इसमें एक भी गैप नहीं है, ठीक। इसमें देखो आर एस टी, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार करो, कोशिश करो अपने मन से करने का। दिया गया है एक पहले विकल्प में लिखा है ए एफ एस ई जी और सी, दूसरे विकल्प में दिया गया है एच एल एन और जे, तीसरे विकल्प में दिया गया है ओ एस वी और क्यू दिया गया है, फिर चौथे विकल्प में दिया गया है वी जेड बी एक्स दिया गया है। इसमें कौन सा एक 3 एक जैसे हैं और एक हमारा भिन्न हो जाएगा? छांट के हम लोगों को करना है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखो 3 किसी न किसी एक तरीके से समान हो जाएंगे, एक हमारा विकल्प सही गलत हो जाएगा, जो समान नहीं होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे छांटेंगे? क्या करेंगे? देखो यहाँ से 1 से 5 जाएंगे, कितना अंतर हो जाएगा? यहाँ से 1 से जाएंगे 5 तो हो जाएगा 4 का अंतर, कितना हो जाएगा? 4 का अंतर, 4 का अंतर। फिर 1 से ई से 5 जाएंगे तो कितना अंतर हो जाएगा? यहाँ देखो, यहाँ 1, यहाँ 5, 7, 3, कितना अंतर? 4 का, -2, यहाँ -4, ठीक। यहाँ देखो 8, 12, 14, जे 10,
4 का, 2 का, माइनस 4 का, यही तो है। L12 N14 माइनस +2, यहाँ पे कितना +2, यहाँ +2, यही तो हुआ। यानी 4 का गए 2 का गए -4, 4 2 -4। यहाँ देखो O क्या है 15 है, ठीक। S कितना 19 है, V 22 है, Q 17 है, क्या है 4 का है, यहाँ क्या है 3 का है, यहाँ कितना है 5 माइनस का है। यहाँ देखते हैं U 21 है, Z 26 है, U 22 है, B 2 है, यहाँ X 24 है। क्या करेंगे 4 है, यहाँ क्या करेंगे 2 है, यहाँ क्या करेंगे माइनस के 3 2 5 माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 ये और 2 माइनस का 4। यहाँ देखो 4 2 -4, 4 2 -4, 4 3 5, 4 2 -4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाकी इस 3 में पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले +4 +2 -4, +2 4 +2 -4, इसमें +4 +3 लेकिन -5 हो रहा है। इसी विकल्प में गलत है, बाकी सब विकल्प सही हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, Q S V और Q हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, लिखा है W U Y W U S फिर Z X V Y U सॉरी V G E C A फिर B Z X V है। तो क्या करेंगे, S के बाद T U V W X Y, यानी एक एक का गैप है। यहाँ देखो S के बाद S T U T बीच में है, फिर U के बाद V बीच में है, V W X Y X बीच में, यानी एक एक गैप करके है। इसमें देखो V के बाद क्या है V X U V X Y, एक गैप, ठीक। इसमें क्या करेंगे, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ए भी गलत हो जाएगा, सीक्वेंस ये गलत हो जाएगा। इसमें A B C D E F G सही है, ठीक, ये भी सही है, ये भी, इसमें दोनों सेम है। इसमें लिखा है V U V 22 पे V W X Y Z A B, इसमें भी सही है। यानी इन 3 विकल्प हैं, ए विकल्प में एक एक गैप है, सी विकल्प में एक एक गैप है, डी विकल्प में एक एक गैप है, लेकिन बी में हमारा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरह से अभी जब सीरीज पढ़ाएंगे, सीरीज में भी यही सब काम आने वाला है, ठीक, सीरीज में भी यही काम आने वाला है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है ACE FHJ और KLM और SUW दिया गया है। कैसे करेंगे, यहाँ लिखा है 1 3 5, ठीक, 6 8 10 के 12 13, वहाँ लिखा है 19 21 23, यही तो वैल्यू है। क्या है 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप, यहाँ कितना 1 का गैप 1 का गैप, यहाँ कितना 2 का गैप 2 का गैप। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी के विकल्प हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा आज का टॉपिक ये हमारा ख़त्म होता है, यानी ऑड ऑन आउट वाला चैप्टर हमारा यहीं क्लोज होता है। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन प्रेस कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करना और शेयर कर देना। क्लियर है बात। इतना नोट्स बनाने के बाद हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू दोस्तों।